हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है इसको स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। ग्रोथ क्या होती है, इसका मीनिंग होता है जब हम शरीर का स्ट्रक्चर या शेप का बढ़ना होता है। जब भी कोई भी शरीर है उसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे उसका शेप बढ़ता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। ये होती है शारीरिक बढ़ोतरी। ग्रोथ में क्या होता है, हमारी शारीरिक बढ़ोतरी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट को हम हिंदी में विकास बोलते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दो फैक्टर इंक्लूड होते हैं। पहला होता है मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। अब देखो समझना, जब मोटिवेशन मिलता है और एक्सपीरियंस होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है उसके जो चेंजेस होते हैं, कहने का मतलब है जब मोटिवेशन मिलता है और एक्सपीरियंस होता है इसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में दिखाई पड़ते हैं और उसकी एक ग्रेजुअली सीरीज होती है। ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमने बीएड किया, बीएड करने के बाद ये क्या हो गया, हमारी एक्सपीरियंस हो गया बीएड का। उसके बाद हमने सीटेट पास किया, उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। ये हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस होता चला गया। अब जैसे हमें एक्सपीरियंस हुआ तो हमारे अंदर मोटिवेशन आई कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो जब ये गवर्नमेंट जॉब की मोटिवेशन आई तो हम इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर गए। तो यही जो होता है, ये जो धीरे धीरे डेवलपमेंट सीरीज़ में डेवलपमेंट हो रही है ना, पहले बीएड किया फिर सीटेट किया, ये एक सीरीज़ में हम एक्सपीरियंस गेन करने लग रहे हैं। और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जो मोटिवेशन हमें मिलता है कि हमें इस के लिए जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है उसके प्रति जो हमें मोटिवेशन मिला कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, ये क्या पूरी कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर इंक्लूड होते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने क्या कहा, ये जो ग्रोथ होती है क्या होती है, शारीरिक होती है। और जो शारीरिक होती है वो क्या होती है, हमेशा बाहर से दिखाई पड़ती है ना। जैसे हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हो गई, ये हमारा ग्रोथ हो गया और ये बाहर से दिखाई देती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रोथ को बताता है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है ना, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे एक आ गया फिजिकल, सबसे पहली डेवलपमेंट होगी हमारी फिजिकल, शारीरिक रूप से। दूसरी होगी सोशल, जैसे जैसे हम जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी सोशल डेवलपमेंट होगी। उसके बाद हो गई हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो मानसिक तरीके से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है जिसमें हमारा क्या होता है, दिमागी रूप से विकास होता है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के जो पार्ट होते हैं उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, ग्रोथ है ना कुछ समय के बाद रुक जाती है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर सम टाइम, हाइट और वेट। देखो जो एक चाइल्ड होता है उसकी जो ग्रोथ है, हाइट एक समय के बाद रुक जाती है और वेट भी एक समय के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हाइट जो होती है एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो ऐसे नहीं रुकती। कैसे समझना, इसमें एक्सटर्नल दोनों तरीके से देख सकते हैं, ये बात हो गई। ये जो डेवलपमेंट होती है ये हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये रुकती नहीं है। ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये हमारी लगातार चलती रहती है। डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी लगातार चलती रहती है, क्योंकि हम जिंदगी भर क्या करते रहते हैं, मानसिक रूप से सीखते रहते हैं। कोग्निटिव हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। ये इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बर्थ टू डेथ प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होती है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वॉर्म टू टॉम्ब, यानी गर्भ से लेकर अंत तक, जब वो कब्रिस्तान तक, गर्भ से लेकर कब्रिस्तान तक, वॉर्म टू टॉम्ब भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नो सीक्वेंशियल प्रोसेस। जो हमारी
ग्रोथ होती है इसमें कोई भी सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं होती। इसमें क्या होता है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा बार बढ़ता है, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर में प्रोसेस नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है इसकी एक फिक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। फिक्स सीक्वेंशियल प्रोसेस कैसे होती है, जैसे सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, उठना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा और उसके बाद क्या सीखेगा, चलना सीखेगा, यानी इनकी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। लेकिन इसमें ग्रोथ में सीक्वेंस नहीं होती। अब जो ग्रोथ होती है ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक, माप या तोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये रहा, वी कैन मेजर इट। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों की दोनों क्वालिटी होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो हम डेवलपमेंट होते हैं उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका जो मानसिक विकास है वो कितना हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट होती है वो दोनों प्रकार से उसके अंदर क्वालिटी इंक्लूड होती है। उसके अंदर क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्रोथ का वो ये है, ग्रोथ होने से डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो ग्रोथ होती है ना उसके डिपेंड क्या करता है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है ग्रोथ। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी की हाइट या वेट बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोग्निटिव मतलब क्या, मानसिक या कोई और डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे हाथी जैसा हो गया, अकल है ही नहीं। देखो हम अक्सर क्या बोलते हैं कि कोई बच्चा है उसका जो शरीर तो बढ़ने लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शरीर बढ़ गया तो उसकी जो मानसिक डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक डेवलपमेंट होती है ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट जो ग्रोथ में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ शरीर बढ़ता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है, डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ के भी संभव है। अगर मानसिक की बात करें, ठीक है, दिमाग की, तो मानसिक जो डेवलपमेंट है वो हमेशा बढ़ती रहती है, चाहे शरीर बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं स्टीफन हॉकिंग्स, उसका शरीर जो था, जो उसकी ग्रोथ थी वो तो डेवलप नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जो उसका दिमाग था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, ठीक है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट क्या होती है, विदाउट ग्रोथ के भी संभव है। किसी की हाइट अगर कम भी रह गई है तो भी डेवलपमेंट चलता रहेगा। डेवलपमेंट व्यापक होता है, वृद्धि जो ग्रोथ होती है डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट है। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, जो डेवलपमेंट है ये एक बड़ा पार्ट होता है और जो ग्रोथ है ये उसका छोटा पार्ट होता है, यानी डेवलपमेंट के अंदर ही जो ग्रोथ होती है वो इंक्लूड होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो वृद्धि है। वृद्धि का क्या मतलब है हमारा यहाँ पे, वृद्धि का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ से, ठीक है। वृद्धि का यहाँ पे क्या मतलब है, ग्रोथ। ग्रोथ का संबंध स्ट्रक्चर साइड से होता है। जैसे शरीर स्ट्रक्चर बढ़ गया तो वृद्धि हो गई। इसमें क्या होता है, शारीरिक ढांचा, जो शारीरिक ढांचा होता है उसकी हम बात करते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हड्डियां बढ़ गई हैं, शरीर बढ़ गया है, मसल बन गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इसका संबंध होता है फंक्शनल साइड से। फंक्शनल मतलब कार्यात्मक रूप से। जैसे जितना ज़्यादा मैच्योर होता है उतना ही डेवलपमेंट होता जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, जिम्मेदारियां जल्दी बढ़ती हैं तो उनका क्या हो जाता है, मानसिक विकास जल्दी हो जाता है, वे मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, शरीर ग्रोथ तो हुई नहीं लेकिन उसका डेवलपमेंट क्या हो चुका है। जो ग्रोथ होती है ये इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, ठीक है, ये सिर्फ एक पर्सन की पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। और जो डेवलपमेंट होती है होल ऑर्गेनाइज एक्सपेक्ट में परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में पूरा का पूरा शरीर, मानसिक, सामाजिक, हर तरह की डेवलपमेंट होती है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, कोग्निटिव मतलब वो दिमाग से रिलेटेड, मानसिक डेवलपमेंट भी होती है, सोशल मतलब सामाजिक डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल भी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। लेकिन वृद्धि के अंदर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको ये पीपीटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विकास, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से संचालित होते हैं। देखो मोटर स्किल क्या होता है, शारीरिक
कौशल होता है। शारीरिक कौशल से मतलब जो काम हम शरीर से करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब इंक्लूड होती है। तो एक मिनट, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोटर स्किल की, तो मोटर स्किल में क्या होता है, मोटर स्किल के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो शारीरिक रूप से होती है, ठीक है। इसमें हम शरीर की एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं वो सभी मोटर स्किल के अंदर आती हैं। देखो डेवलपमेंट होने के बाद जैसे हम बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने लग रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सभी क्या होगा, ये हमारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो परिवर्तन है, जो ग्रोथ है, वो किससे संचालित होता है, मोटर स्किल से। विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से संचालित होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद में जैसे बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो हम लिखना, बोलना, पढ़ना सब चीज़ें सीख लेते हैं, सारा ओवरऑल विकास हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एलिजाबेथ हार्लॉक हैं, ठीक है, नाम याद रखना, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। विकास, इन्होंने कहा विकास यानी डेवलपमेंट में प्रमोशन और लॉस दोनों सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर प्रमोशन भी होता है और क्या होता है, लॉस भी होता है। जैसे जवानी में शरीर का डेवलपमेंट प्रमोशन होता है, ध्यान से समझना। एलिजाबेथ हार्लॉक ने क्या कहा, डेवलपमेंट के अंदर हमारा प्रमोशन भी होता है, वृद्धि भी होती है और नुकसान भी होता है। जैसे हम जवानी में क्या होता है, डेवलपमेंट प्रमोशन होता है, परंतु बुढ़ापे में क्या होता है, लॉस होता है डेवलपमेंट का। लेकिन अगर हम बात करें इसका कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो वाइस वर्सा होता है। बुढ़ापे में कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो प्रमोशन होता है। बुढ़ा होने के बाद जो होता है दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें जवानी की, तो जवानी में कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही लॉस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोग्निटिव डेवलपमेंट से क्या मीनिंग है, मानसिक विकास, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो डेवलपमेंट होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना, ये क्युमुलेटिव होता है, यानी कि परत दर परत होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एकदम से डेवलपमेंट हो जाए किसी चीज़ का, ये क्या होता है, कम्युलेटिव होता है, ठीक है, परत दर पर। इसके कुछ स्टेप होते हैं, ऐसे एकदम से ये डेवलपमेंट नहीं होता। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। कम्युलेटिव का क्या मीनिंग होता है, कम्युलेटिव का मीनिंग होता है संचयी, बढ़ता हुआ। इसका मतलब है कि कोई चीज़ धीरे धीरे जमा होकर या बढ़कर प्रभाव बनती है। जैसे पहले 4 पैरों पर फिर 2 पैरों पर चलना। देखो समझना, कम्युलेटिव मीन्स क्या है, इकट्ठा। जब बच्चा होता है वो एक साथ क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, 4 पैरों पे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे के पैर, पीछे के पैर, पूरा स्ट्रक्चर चलता है। फिर दो पैरों पे चलना स्टार्ट कर देता है। ये क्या होता है, सारे के सारे काम एक साथ चलते रहते हैं, ये क्युमुलेटिव होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले क्या सीखेगा, 4 पैरों पर चलना, फिर 2 पैरों पर चलना, ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होगी पहले ही 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर देगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले 4 पैरों पर फिर 2 पैरों पर। विकास जो डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है। जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन एकीकृत रूप से डेवलप होते हैं, एक साथ चलते हैं। देखो समझना बिल्कुल आसान सी भाषा में कि जो डेवलपमेंट होता है ये एक साथ चलता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका दिमाग की डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ के साथ होगा। ये एक साथ चलते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल और मॉडिफेबल होता है, यानी इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। डेवलपमेंट में हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, कुछ मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे पढ़ाई में हम क्या करते हैं, ऐड और मॉडिफाई, ठीक है। डेवलपमेंट में अगर हमने कोई चीज़ सीखी और वो एक्चुअल में सही नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी इसे हम बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, जो डेवलपमेंट होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को हम मान लो अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग क्या है, और ज़्यादा अच्छे से चलना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव थॉट आएंगे, यानी हम अपने जो माइंड है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एक बार ग्रोथ हो जाती है तो फिक्स हो जाती है, उसके बाद हम मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जो डेवलपमेंट होता है
वो कल्चर और हिस्टोरिकल सिचुएशन से भी प्रभावित होता है। देखो समझना, जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, मानसिक रूप से जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? कल्चर का असर होता है, हिस्टोरिकल सिचुएशन का भी असर होता है। ठीक है, जैसे कई जगह पे क्या होता है, हाथ से खाने का कल्चर होता है और कई जगह पे क्या होता है, चम्मच से खाने का कल्चर होता है। तो ये सभी कल्चर डिफरेंसेस की वजह से भी क्या होता है, डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। हिंदी में बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस पैटर्न या इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास डेवलपमेंट के प्रतिमान का अनुसरण या पैटर्न फॉलो करती है। यानी कि कहने का मतलब है, हर एक बच्चा, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जानवर, पक्षी, इंसान अपनी ही जाति के पैटर्न को फॉलो करते हैं। कैसे समझना? जैसे अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बेबी जन्म लेगा वो 5 किलो का होगा, उसके 2 लेग्स होंगी, 2 हैंड्स होंगे। और वही अगर यूके में बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो बेबी होगा वो 5 किलो का ही होगा अप्रोक्स, उसके 2 लेग या 2 हैंड ही होंगे। कहने का मतलब है ये सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, सिमिलर पैटर्न। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में जो बच्चा है वो 10 किलो का होगा और यूके में बच्चा है वो 5 किलो का होगा। इंडिया में 2 लेग्स होंगी और यूके में 4 होंगी, ऐसे नहीं होगा। वो एक सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है। इंडिया का जो एलिफेंट का होगा वो मान लो 300 kg का है, तो वो यूके में एलिफेंट भी क्या होगा, 300 kg का होगा। ठीक है, वे अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करते हैं। जैसे मान लो जो इंडिया का बेबी है वो सबसे पहले 4 पैरों पर, मतलब आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर ऐसे गिरडा के ट्रैवल करके चलना स्टार्ट करता है। वैसे ही यूके में भी वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके बाद हमारा सेकंड पैटर्न आता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को हम बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये कभी भी एक दिशा में नहीं होता, यह चारों तरफ से होता है। ठीक हो, समझना। जो एक बच्चा होता है, ठीक है, उसका चौतरफा विकास होता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सिर बड़ा हो रहा है, सिर्फ हाथ बढ़ रहा है, या ये हाथ लेफ्ट हाथ बढ़ रहा है, ऐसे राइट हाथ बढ़ रहा है, नहीं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वो चारों दिशा से होगा। उसके हाथ ग्रो करेंगे तो पैर भी ग्रो करेंगे और टांगे भी ग्रो करेंगी। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो हड्डियां हैं, वो भी ग्रो करेंगी। यानी चौतरफा विकास होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विकास का दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब देखो, इसमें 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। पहला होता है मस्काधोमुखी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफलोकैडुअल। ठीक है, ये स्पेलिंग है, ये याद रख लेना। इसमें क्या होता है, सिर से पैर तक, हेड टू टोए का विकास होता है। इसमें क्या होता है, सर, कंधा, हाथ और पेट और पैर, ऐसे ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो मस्तिष्क से, मतलब मस्तक से स्टार्ट होता है, सिर से स्टार्ट होता है, वो कंधे तक डेवलपमेंट जाता है, फिर हाथ डेवलप होते हैं, फिर पेट डेवलप होता है और फिर पैर डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, दुर्भिमुख। ठीक है, इसमें क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, आउट ऑफ द मिडल। ठीक है, ये क्या होता है, जो शरीर का बैक का हिस्सा होता है ना, बैकबोन, वहाँ से स्टार्टिंग होता है। यानी कि जो बच्चा है उसके जो शरीर का बैक है, यानी बीच से स्टार्ट होकर चारों तरफ डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, देखो समझना, जो हमने पहला स्टार्ट किया मस्काधोमुखी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, हाथ की ग्रिप बनाना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हाथ में ग्रिप होगी उसमें, फिर उसका क्या होगा, हाथ में तो ग्रिप बन गई, लेकिन पैरों का विकास क्या होगा, लेट होगा। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बताया ना, पहले सिर एक्टिव होगा, उसके बाद कंधे ग्रो करेंगे, फिर हाथ ग्रो करेंगे, हाथ के बाद फिर पैर ग्रो करेंगे, पेट ग्रो करेगा, उसके बाद पैर ग्रो करेंगे। जैसे बच्चे का हाथ ग्रिप कर गया, लेकिन जो वो चलना सीखेगा, हाथ में ग्रिप पकड़ना सीख गया, लेकिन जो पैरों का विकास है, पहले तो 4 पैरों पे चलेगा, ये बाद में ग्रो होकर के 2 पैरों पर आ जाएगा। जैसे हाथ की ग्रिप होती है, जल्दी विकास हो जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से होता है
एक तो होता है हमारा मस्काधोमुखी और दूसरा होता है द्रव्यमुख। ठीक है, ये दोनों टाइप से हमारे ग्रोथ के बच्चे के पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं यानी स्पेसिफिक एक्शन की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला बच्चा सामान्य क्रिया करता है, उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखता है और फिर वो क्या करता है, दौड़ना। यानी इसका एक पैटर्न होता है। ये क्या कहलाता है, पहले वो जनरल चीज़ों को सीखता है, छोटी छोटी चीज़ों को, और उसके बाद फिर उसमें क्या बन जाता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चला जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी सबसे पहले क्या होगा, ऐसे नहीं होगा सबसे पहले वो जो बच्चा है दौड़ना सीख जाएगा, उसका एक निश्चित पैटर्न होगा, वो जनरल चीज़ें सीखेगा और फिर उसमें से स्पेसिफिक निकाल लेगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल टू जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जैसे सबसे पहले वो उठना सीखेगा, बैठना, फिर वो चलना सीखता है और फिर दौड़ना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत डेवलपमेंट का सिद्धांत है। ये हमने पहले ही बात कर ली कि जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार हमेशा चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। वॉर्म टू टॉम भी इसको हम बोलते हैं। जो विद्यार्थी होता है वो जिंदगी भर सीखता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। ऐसे ही जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो जन्म से मृत्यु तक क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है अनिरंतरता का सिद्धांत। ये थोड़ा सा अलग है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी था। देखो समझना, जो डेवलपमेंट होता है इसका एक और सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का क्या कहलाता है, अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखो समझना, अब कई बार क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है डेवलपमेंट की स्पीड में। कई बार क्या होता है, जब हम चाइल्डहुड होते हैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट होता है एकदम स्पीड से होता है, टीनेज डेवलपमेंट एकदम स्पीड से हो जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जो एडल्ट डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, एडल्ट होने के बाद जो ग्रोथ है, हमारे सोचने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीमी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ओल्ड एज में डेवलपमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी होती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चाइल्डहुड की डेवलपमेंट, तो ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। विकास का उतार चढ़ाव भी इसको हम बोलते हैं कि कई बार विकास जो होता है स्पीड से होता है और कई बार क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत है। इसमें हम पहले से ही बच्चे के डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। कैसे पूर्वानुमान लगा लेते हैं, डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के डेवलपमेंट की प्रोसेस अलग अलग होती है। मान लो अगर बच्चा पौष्टिक खाना खा रहा है तो उसकी विकास की प्रोसेस जल्दी होगी, जो कम खाना खा रहा होगा उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो होगी। तो ये हमने क्या कर लिया, अगर कोई बच्चा खाना खाने लग रहा है, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खा रहा है, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या प्रेडिक्ट कर लिया, हमने क्या पूर्वानुमान लगा लिया, हमने ये पूर्वानुमान लगा लिया कि जो बच्चा है वो क्या है, डेवलप कर लेगा आगे, यानी उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये डेवलपमेंट की प्रोसेस में हम देखते हैं, ये भी प्रिंसिपल होता है। दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके, जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको इंक्लूड करके डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं, साइकिल चलाने के लिए पैरों की मूवमेंट को यूज़ करेगा, हाथों की मूवमेंट का यूज़ करेगा, आँखों की मूवमेंट, सब का तालमेल बिठाएगा, और तब जा करके वो क्या करता है, साइकिल चला पाता है। ठीक है, कोई भी इंसान। वैसे ही बच्चे के अंदर भी ये एकीकरण का गुण होता है, वो अपने शरीर के भागों का तालमेल बिठा करके काम कर पाता है। ठीक है, जब वो अपने सभी भागों का इस्तेमाल करता है तभी कहीं जाके
वो बच्चा होता है वो ये सीखता है कि कोई भी चीज़ कैसे ग्रिप करनी है, ठीक है। पहले वो हाथ का इस्तेमाल करेगा, उंगलियों का इस्तेमाल करेगा, दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा, तब कहीं जाके कोई चीज़ को वो ग्रिप करेगा यानी पकड़ेगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वो पूरी मतलब हर तरीके से एकीकरण कर रहा है, जितने भी उसके क्या होते हैं मूवमेंट हैं उन सभी का एकीकरण करके वो उस काम को करता है। तो ये कहलाता हमारा एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ये भी एक सिद्धांत होता है। एक चीज़ समझना, जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी एक रेखीय नहीं होता। एक रेखीय मतलब लीनियर, एक लाइन में नहीं चलता। डेवलपमेंट हमेशा ऐसे 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 ऊपर नीचे चलता रहता है। यह स्पाइरल फॉर्म में होता है, कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। जो डेवलपमेंट होता है ना वो ऐसे नहीं होता कि एक सीधी रेखा में चलता है, ये कभी ऊपर नीचे कम ज़्यादा ऐसे चलता रहता है, ठीक है। किसी का कोई मान लो कोई जल्दी ग्रो कर रहा है, कोई थोड़ा लेट ग्रो कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटिव डेवलपमेंट। ये एक सिद्धांत होता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये क्या हो गए डेवलपमेंट के टाइप। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटली दिमागी रूप से, सोशल मतलब जो सामाजिक डेवलपमेंट है। ये जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं ये सभी आपस में क्या होते हैं, एक साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं, ठीक है। और इनका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर हमारी ग्रोथ होगी, अगर हमारा शरीर बढ़ेगा तो दिमाग पे भी असर पड़ेगा, दिमाग भी बढ़ना स्टार्ट होगा, हम लोगों से मिलना जुलना भी स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सभी एक साथ चलते हैं। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो बाकी जितने भी डोमेन हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो उसका जो दिमाग होगा वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो यानी एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर एक बच्चा यूनिक होता है, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। किसी का IQ हाई होता है, देखो समझना, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। ये हमारा डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है, ठीक है। एक मिनट, तो स्टूडेंट हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे हर एक बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल टैलेंट होता है। प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। किसी का IQ लेवल हाई है, किसी का एवरेज होता है, ठीक है। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हर किसी में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उनका विकास भी अलग अलग होता है। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मोटिवेशन, इंटरेस्ट उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। कोई भी हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। हर एक बच्चे में क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है कल्चर डाइवर्सिटी, विकास की प्रक्रिया में अहम रोल प्ले करता है। देखो जो कल्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में प्रोसेस में बहुत काम आता है। हम कल्चर से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और उसमें हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कल्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन कई जगह क्या होता है, कल्चर में पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ पे और चीज़ों को मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है, स्किल को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उससे भी क्या होता है, डेवलपमेंट पे अलग अलग तरीके से असर पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा विकास पर दो फैक्टर का बहुत गहरा असर पड़ता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट कैसे बनता है, डेवलपमेंट का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, जो हम अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया, हमारी आइज़ होगी, हमारे हेयर हो गए, ये सभी डेवलपमेंट में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण मतलब योगदान देते हैं। दूसरा होता है हमारा वातावरण, स्कूल कॉलेज, कौन से हम स्कूल में पढ़े, कौन से हम कॉलेज में पढ़े, तो वो जो इन्वायरमेंट है उसका भी हमारा डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो क्या, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी अनुवांशिकता और मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट। ये फॉर्मूला याद रखना। डेवलपमेंट किसके बराबर होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे की हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी मतलब जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं,
जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सचर होता है तभी बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, और दोनों का ज़रूरत होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मैचुरेशन की। यहाँ पे मैंने सारे जो पॉइंट हैं इस लेक्चर में हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मैचुरेशन का, परिपक्वता। जब इंसान मैच्योर होता है, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो समझना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है वो क्या हो जाता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विन्यास या जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। देखो समझना इसमें क्या होता है, यह है हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। हेरिडिटी मतलब जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है, सिंपल सा पॉइंट है। मैचुरेशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है। मैच्योर हम कैसे होते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जो एक ऑर्डर में चलती है। देखो ध्यान से समझना, डेवलपमेंट का क्या फॉर्मूला आता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैचुरेशन, यानी कि हम मैच्योर हो जाते हैं कैसे, लर्निंग से। जितना ज़्यादा हम सीखते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम समझते जाते हैं, उतने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मैच्योर होने जाते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ये फॉर्मूला याद रखना, डेवलपमेंट किसके बराबर होता है, मैचुरेशन गुना लर्निंग के। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मैचुरेशन हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैच्योर हम कैसे होते हैं, जो हमारे हेरिडिटी यानी माता पिता से हमें जो मिलते हैं अनुवांशिक गुण, उनसे रिलेटेड होता है। जैसे 4 पैरों पर चलता हो बच्चा, बाद में 2 पैरों पर चलना शुरू कर देता है। हेरिडिटी मतलब पूर्वज जो हमारे थे वो पहले क्या करते थे, वो 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। पहले वो क्या करते थे, 4 पैरों पर चलते थे, फिर 2 पैरों पर आ गए। ऐसे ही हेरिडिटी से जो छोटा बच्चा होता है वो भी पहले 4 पैरों पर चलता है और बाद में 2 पैरों पर चलना शुरू कर देता है। यह हमें कहाँ से मिला है, हेरिडिटी से मिला है, ठीक है। जो हमारे पूर्वज थे वो 2 पैरों पर चलते आ रहे हैं, तो मुझे भी 2 पैरों पर चलना है, क्योंकि पहले आदमी जानवरों की तरह चलता था। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला याद रखना है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू व्हाट, मैचुरेशन और मल्टीप्लाई बाय लर्निंग। नाउ स्टूडेंट, अब हम बाल विकास की अवस्थाएं यानी कौन कौन सी स्टेज होते हैं डेवलपमेंट की, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेज है प्रसव पूर्व यानी प्रीनेटल स्टेज। इसमें क्या होता है, 9 महीने से लेकर 280 दिन तक, ठीक है। इसमें जो माँ के गर्भ में होता है ना, प्रसव पूर्व, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। यह है अवस्था माता के गर्भाधान कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। इस समय बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम पे क्या सीखता है, उस टाइम पे भी जो बच्चा होता है ना उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है। अगर हम बात करें, महाभारत में एक वो है प्रसंग है, अभिमन्यु के गर्भ में ही चक्रव्यूह के बारे में सीखता है। यानी कि अभिमन्यु जो होता है, जो वो पेट में होता है, तो अर्जुन अभिमन्यु को माँ को क्या सिखाता है, चक्रव्यूह में एंट्री करना सिखाती है, ठीक है। लेकिन बाहर निकलना नहीं सिखा पाता, क्योंकि उस वक्त जैसे वो सिखाना स्टार्ट करता है अर्जुन, तो उस वक्त उसकी माँ जो होती है वो सो जाती है, तो वो सीख लेता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो प्रीनेटल स्टेज होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, 9 महीने से 280 दिन के बीच में सीखता है। माँ के पेट में भी वो क्या करता है, सीखता रहता है बच्चा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमारे महाभारत में मिलता है। जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है शैशवावस्था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट्री स्टेज। और ये क्या होता है, जब 9 महीने के बाद बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो स्टेज होती है वो कहलाती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पर निर्भर रहता है। इस स्टेज में क्या होता है, माता पिता ही बच्चे की देखभाल करते हैं। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट पर आधारित होता है, ठीक है। जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, जैसे भूख लगने पर बच्चा क्या कर देता है, रोना शुरू कर देगा, खुशी में हंसना शुरू कर देगा, या मूल प्रवृत्ति होती है बच्चे की, ठीक है। उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। कोई दुखी होगा, अब जैसे मैच्योर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो क्या होते हैं, वो बोलते नहीं है। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है इंसान की वो क्या होती है, भाई भूख लगेगी तो रोना स्टार्ट करना, ठीक है। दुखी होगा तो रोना स्टार्ट करना, खुश होगा तो हंसना शुरू कर देना। ये मूल प्रवृत्ति होती है इंसान की, और वो सभी चीज़ें इन्फेंट्री स्टेज में बच्चा करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, ठीक है।
इसमें है ना जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी स्टेज, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, मोरालिटी का अभाव होता है स्टेज में बच्चे के साथ। जैसे छोटा बच्चा आपको थप्पड़ ही मार सकता है, इस स्टेज में ना बच्चे को नैतिक मूल्य नहीं पता होता। जैसे वो क्या करता है, गोदी में ही सुसु कर देता है, ठीक है, तो उसे नहीं पता होता, ये उसमें मोरालिटी होती नहीं है। मान लो वो घर में मान लो गाली गलौज दे रहा है, तो वो क्या कर लेता है, उसको कॉपी कर लेता है, उसे नहीं पता होता कि गाली देना गलत बात है। लेकिन इस स्टेज में बच्चा सीख करके गाली देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मोरालिटी का, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, उसके अंदर मोरालिटी का अभाव होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये जो स्टेज होती है 2 से 6 वर्ष तक होती है, इसको हम प्रू स्कूल स्टेज भी बोलते हैं या बाल वाटिका स्टेज भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ही जिज्ञासीपूर्ण होता है, क्यूरियोसिटी होता है, वो हर चीज़ पर क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। और वो कॉपी करता है हर चीज़ को, इमिटेशन की एज भी बोलते हैं इसको। कौन सी, 2 से लेकर 6 वर्ष तक, जैसा वो देखता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अनुसरण करना शुरू कर देता है। इस एज में जो बच्चा होता है वो टॉय के साथ बहुत खेलता है, इसलिए इसी एज को हम टॉय एज भी बोलते हैं, ठीक है। और वो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो इमेजिनरी गेम भी बहुत ज़्यादा खेलता है। इमेजिनरी गेम क्या होते हैं, इमेजिनरी गेम, मान लो एक डंडा लिया और उसको क्या समझ लिया, उसको स्कूटर मान लिया, उसके ऊपर बैठ गया और ऐसे बोलने लगा कि जो डंडा है ये स्कूटर है, और उस पर चलना, ढुर 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 करके चलना स्टार्ट कर देता है। ये इमेजिनरी गेम खेलता वो, ठीक है। इसी को हम कल्पनाशील भी बोल देते हैं, प्रतीकात्मक खेल भी बोल सकते हैं। और ये कौन सी स्टेज में वो खेलता है, जब वो 2 से 6 साल तक होता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील और प्रतीकात्मक खेल बहुत ज़्यादा खेलता है, सिंबॉलिक गेम। पहले प्री स्कूल स्टेज लेटर चाइल्डहुड स्टेज के अंतर्गत आता था। जैसे पहले जो प्री स्कूल स्टेज थी ना, वो लेटर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब है ना NEP न्यू लग गया, ठीक है, 2020, इसलिए प्री स्कूल स्टेज स्कूल से पहले अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आती है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं इमेजिनरी गेम क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे डंडे पर झाड़ू को घोड़ा मान लिया और उसके ऊपर बैठकर दौड़ाने लगा, ये क्या होगी, उसका इमेजिनरी गेम होगा। कौन सी स्टेज में पता करेगा वो, 2 से लेकर 6 साल का जब वो होगा उस स्टेज में ये गेम खेल लेगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, रेलगाड़ी का गेम खेलते हैं, रेलगाड़ी का खेल, चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक, 4-5 बच्चे एक साथ इकट्ठे लाइन बना लेते हैं और उसको खुद को क्या मान लेते हैं, प्रतीकात्मक रूप से इमेजिनरी गेम में कि वो एक रेलगाड़ी है। तो ये गेम कब खेलते हैं, जब वो कौन सी स्टेज में होते हैं, जब वो इमेजिनरी गेम खेलते हैं, कौन सी स्टेज में होते हैं, इसमें पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, इस स्टेज में क्या होता है, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है। क्यों, क्योंकि इस एज में अगर बच्चा गाली देना सीख जाता है तो उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज को सीखने की जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें अगर जो बच्चा गाली सीख लेता है तो वो आगे चलकर बहुत दिक्कत करता है और वो नहीं, मतलब उसको छोड़ पाता। भाषा के स्टेज में बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है। यदि घर में अनैतिक या गाली गलौच वाली भाषा बोली जा रही है तो उस भाषा को कॉपी कर लेगा और बोलना शुरू कर देगा। इसलिए इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। बच्चे को अगर वो, क्योंकि वो कॉपी करके सीखता है इस स्टेज में, और इस स्टेज में अगर कोई गाली गलौच सुनेगा तो गाली गलौच को क्या कर देगा, इमिटेट कर देगा, और इमिटेट करने के बाद क्या करेगा, उसी को बोलना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ये जो भाषा से संबंधित होती है ना, ये संवेदनशील या सेंसिटिव पीरियड होता है। दूसरा, हम इसको एक प्रॉब्लमैटिक एज भी बोलते हैं। जो इस स्टेज को, अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज को प्रॉब्लमैटिक स्टेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा परेशान इसी स्टेज में करता है। जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा परेशान 2 से लेकर 6 साल की आयु के में जब बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए इस स्टेज को प्रॉब्लमैटिक एज भी बोलते हैं। इस स्टेज में यानी 2 से 6 वर्ष तक जो बच्चा होता है लाक्षणिक कार्य यानी सिमोंटिक फंक्शन प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होता है प्रतीकों को समझकर कार्य करने की क्षमता। इंग्लिश में समझ लेते हैं। जैसे exhibit the semiotic function which means the ability to deal with symbol. The child at this stage start developing sentence on his or own by using the grammatical rules
टू सम एक्सटेंड। ग्रामर के कुछ रूल यूज करके बच्चा क्या कर लेता है, बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस को धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा एक या दो करीबी दोस्तों से चिपका रहता है और समान लिंग वाले बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है। ध्यान रखना, यहाँ पे समान लिंग से मतलब है यानी जो लड़का होगा वो लड़कों को ही दोस्त बनाएगा और जो लड़की होगी वो सिर्फ लड़की को दोस्त बनाएगी। ठीक है, लड़का और लड़की आपस में दोस्ती करेंगे वो होगा आगे जब वो टीनेजर स्टेज में चला जाएगा, लेकिन अभी की स्टेज में जब 2 से 6 साल का वर्ष का होगा तो वो लड़का सिर्फ लड़के को दोस्त बनाएगा, उससे ही बातचीत करता रहेगा, उसी के साथ खेलना पसंद करेगा, और लड़की है वो लड़की को ही दोस्त बनाएगी। 2 से 6 साल के बीच में दे स्टिक टू वन अनदर क्लोज फ्रेंड्स एंड प्रेफर टू प्ले विद सेम जेंडर। ठीक है, इस स्टेज में मोटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। इस स्टेज में पेड़ पर चढ़ने, देखो समझना, मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल क्या होते हैं, मोटर स्किल वो होते हैं जिसमें शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोटर कोऑर्डिनेशन। इस स्टेज में 2 से लेकर के 6 साल वर्ष तक की स्टेज होती है ना, इसमें बच्चा क्या करता है, पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, कूदना शुरू करता है, लांघना शुरू करता है और उसकी खेलों में रुचि बढ़ती भी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, द मोटर कोऑर्डिनेशन improve and thus leads toward the play like climbing trees, skipping, etc. ठीक है, their intellectual ability developed, they are able to make perception about the people around them। अब इस एज में जो 2 से लेकर के 6 वर्ष की एज होती है, इस टाइम पे बच्चे का ना बौद्धिक विकास हो जाता है, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो अच्छा या बुरा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके चारों तरफ जो आदमी होते हैं ना, उसको वो देखना स्टार्ट कर देता है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, जो उसको टॉफ़ी दे रहा है तो वो अच्छा इंसान है, जो टॉफ़ी नहीं दे रहा है वो बुरा इंसान है। तो इस तरीके से जो बच्चा होता है उसमें जानना शुरू कर देता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है और ये इंसान मेरे लिए बुरा है। कौन सी स्टेज में, जब वो 2 से लेकर के 6 साल की स्टेज में होता है। इसके बाद जो 4th नंबर पर स्टेज आती है वो आती है मध्य बाल्य अवस्था की स्टेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था या उत्तर बाल व्यवस्था भी बोलते हैं, मिडल लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। ये स्टेज कब से स्टार्ट होती है, ये स्टेज स्टार्ट होती है 6 साल से लेकर 11 वर्ष तक, या कई किताबों में आपको मिलेगा 12 वर्ष तक भी होती है। इसको हम बोलते हैं गंदी अवस्था, डर्टी स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है खाना ठीक से खा नहीं पाता, उसे नीचे गिरा देता है, कपड़े गंदे कर देता है, इसलिए इसको स्टेज को क्या बोलते हैं हम, डर्टी स्टेज। खेलों की अवस्था में भी इसको हम क्या बोलते हैं, गेम की स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम जो बच्चा होता है खेल की तरफ ज़्यादा रुचि रखता है। एक और पॉइंट होता है इसका मध्य बाल्यावस्था का, 6 से 12 वर्ष तक के दौरान ये हर चीज़ को क्या करता है, स्टोर करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे मोर के पंख को संग्रहित कर लिया, कंचे इकट्ठे कर लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 6 से 12 वर्ष के, वो क्या करते हैं, कंचों को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कलेक्शन के उसके अंदर एक आदत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्टेज में उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भी क्वालिटी आ जाती है, मैच्योरिटी का भी भाव आ जाता है। देखो मैच्योर होता नहीं है, लेकिन वो सारे काम खुद से करने की कोशिश करता है कि मैं ये काम खुद से कर लूँगा। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। होता नहीं है वो आत्मनिर्भर, लेकिन उसके अंदर भावना आ जाती है। मैच्योर होता नहीं है, लेकिन परिपक्वता की उसके अंदर क्या आ जाती है, भावना आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज की मैच्योरिटी जो होती है वो फेक मैच्योरिटी होती है। ठीक है, जैसे रोज ने एक बात कही है अपने आप का, जैसे रोज ने कहा, ये जेसी रोज एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि अपने आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है, अपने आप खाना खाना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर क्या जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना जाती है, खुद से वो काम करना शुरू कर देता है। इस स्टेज को एक और नाम से जाना जाता है, वो बोलते हैं हम टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वो जो बच्चा होता है समूह में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, या गैंग में रहना शुरू कर देता है, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इस स्टेज को जीवन का अनोखा यूनिक पीरियड भी बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है लॉजिकल थिंकिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। इसलिए इस स्टेज को लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट पार्ट है किशोरावस्था, उसको हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, तकरीबन 40-50 मिनट का।
तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।